गोलीकांड का दूसरा पक्ष आया सामने। सीमांकन के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप। पन्ना में जमीन विवाद को लेकर हुए गोलीकांड मामले में अब दूसरा पक्ष सामने आया है। सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे अवधेश ज्योतिषी, प्रदीप शर्मा और धीरेन्द्र नाथ उपाध्याय ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि एसडीएम न्यायालय से 17 मार्च को भूमि सीमांकन का आदेश प्राप्त हुआ था। इस आदेश के तहत जब वे अपनी जमीन पर सीमांकन कराने के लिए मौके पर पहुंचे तो अचानक विरोधी पक्ष के 50 से अधिक लोग वहां आ धमके। उन्होंने गाली गलौज की और वाहनों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों की हवा निकाल दी, धक्का मुक्की करने लगे। विरोधियों के पास लाठी डंडे भी थे। उन्होंने चोरों और उन्हें घेर लिया। आपको बता दें कि अवधेश ज्योतिषी ने बताया कि हमने अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि संबंधित भूमि से जुड़े सभी न्यायिक निर्णय उनके पक्ष में आए हैं और वे अब पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं यदुपति सिंघानिया, ITI कॉलेज, जेके सीमेंट प्लांट द्वारा संचालित, जिसमें सोलर टेक्नीशियन, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्शन, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर के कोर्स कराए जाते हैं। स्थान है जेके सीमेंट प्लांट के पास, हरदुआ, अमानगंज। मोबाइल नंबर है 8109097250। लेके विवाद हुआ था, क्या घटनाक्रम? सीमांकन का आदेश था और हम सीमांकन कराने के लिए अपनी ज़मीन पर गए थे। ज़मीन से ठीक लगभग 500 मीटर के आसपास हम लोग जाकर रुक गए और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो संबंधित व्यक्तियों ने वहाँ पे आकर हम लोगों को घेर लिया। लाठी डंडे तलवार और भी हथियार लेकर वहाँ पर पहुँचे और पहुँचकर हम लोगों के साथ भी बात करने लगे और गाली गलौज की उन्होंने। इसके बाद जो है हम लोग वहाँ पे खड़े थे, शासन प्रशासन का इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग पहुँच ही नहीं पाए और उन लोगों ने हमारी गाड़ियों में फायर कर दिए। गाड़ी के हमारे कांच टूट गए। गाड़ी में हम लोगों के कुछ पैसे रखे हुए थे, वो पैसे इन लोगों ने निकाल लिए और वहाँ से हम लोगों को भागना पड़ा। मतलब अब ये सोचिए कि वहाँ पे ये स्थिति थी कि हम उसको कुछ कह नहीं सकते और गाड़ी में जो है बंदूक भी रखी हुई थी लाइसेंसी भाई साहब की। तो वो बंदूक ये लेने के लिए गए हैं कि उन्होंने बंदूक अपनी ले लिया है और बंदूक लेकर वहाँ से फिर ये रिटर्न हुए। ऐसे भी आरोप लगाए गए कि आप लोगों के द्वारा 3 हवाई फायर, हमारे द्वारा कोई हवाई फायर नहीं किया गया। हम लोगों के द्वारा उन लोगों से शांति से बात की गई, उसका वीडियो हमारे पास है। इन लोगों ने गाली गलौज करके ज़बरदस्ती करके हमारे वीडियो बंद करवाए। उसमें कोई हकीकत नहीं, उसमें डायरेक्ट जो है हम लोगों के खिलाफ जो है वो वीडियो प्रचारित किया जा रहा है, जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। जमीन में नपवाने गए थे, हम अपनी जमीन का नाप करवाने गए थे। कल का आदेश था हमारे पास। दबंग लोग हट नहीं रहे वहाँ। ये दबंगई बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि पन्ना में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आके ये जमीन पे आके खड़ा हो सके। तो और आज 1 वर्ष हो चुका है हमें जमीन लिए हुए और जमीन का जब हम सीमांकन कराने गए तो ये 1 वर्ष से हमें जो है धमकियां दी जा रही हैं। अब क्या रहेगा आगे? जो शासन प्रशासन करेगा, हम शासन प्रशासन के साथ हैं। तो अभी उसका कोर्ट में केस चल रहा है। सिविल न्यायालय में हर जगह से हार चुके हैं। बाकी वो हर जगह से केस हार चुके हैं। अभी सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। महिलाओं को आगे करके उन्होंने पूरी तरह प्लानिंग कर रखी थी। आपका नाम? मेरा नाम आदेश शर्मा। क्या है पूरा मामला ऐसा है कि आज हमें सुबह मीडिया के माध्यम से पता चला कि कल हुई घटना के बारे में। तो उस घटना से संबंधित जानकारी लेकर मैं मैडम सर के पास पहुंचा और मैंने उसकी सारी जानकारी मैडम को दी। क्योंकि ये ज़मीन हमने आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व चाचा जो ज़मीन थी उनकी एकमात्र पुत्री थी, जिसके वारसान से हमने लिया था। उसके बाद इन्होंने कई आपत्तियां लगाई और सिविल न्यायालय से भी ये केस को हारते चले गए और उसके बाद माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ भी इन्होंने आपत्ति लगाई, वहाँ से भी ये हार गए। उसके बाद अनुभागीय अधिकारी श्रीमान SDM महोदय के यहाँ लगाया गया, वहाँ से भी इनके पक्ष में कोई फैसले नहीं आए। उसके बाद हमारे द्वारा आवेदन लगाए जाने पर माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा सीमांकन के लिए एक तिथि निश्चित की गई। उस तिथि पर निश्चित करने पर हमें आवेदन को देने पर सूचित किया गया कि आप इस दिन यहाँ पर 12 बजे के लगभग पहुँचें और पन्ना कोतवाली को भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो हमें आदेशित किया गया पहुँचने के लिए। तो हम पहुँचे जब तो ज़मीन से लगभग 500 मीटर पूर्व ही हम खड़े हो गए थे और हम प्रशासन का इंतज़ार कर रहे थे। प्रशासन के आने के पहले ही इन लोगों ने लाठी डंडे लेकर हाथ में कुछ कुल्हाड़ी लिए थे
और देसी कट्टे लिए हुए थे। ये वहाँ से आ गए और हम जहाँ खड़े थे यहाँ पर आके इन्होंने महिलाओं को आगे करके विवाद खड़ा करने की कोशिश किया और अभद्रता से बात की, गालियाँ दी। उसके बाद भी हम खड़े रहे। उसके पश्चात हमारी एक गाड़ी थी ब्लैक कलर की किया सोनेट, जिसमें हमारे पास कुछ रोज़मर्रा के खर्चे के लिए पैसे पड़े हुए थे और उसी में मेरी लाइसेंसी बंदूक रखी हुई थी। उन्होंने 2 फायर मेरी कार पे किए जिसके कांच टूट गए, जिसका वीडियो मेरे पास है, और उसमें से इन्होंने 70,000 रुपये निकाले और मेरी राइफ़ल की तरफ बढ़े। जब ये राइफ़ल की तरफ बढ़े तो मैंने उस राइफ़ल को लिया और इनको चेतावनी देते हुए मैं पीछे आया। इन्होंने वहाँ से भी हवाई फायर किए। चूँकि हमारे पास इन लोगों ने लड़ करके हमारा वीडियो बंद कराया था, जिसका वीडियो मेरे पास है, और मैं इसी माध्यम से आया था। मैडम को सारी जानकारी दी। इन्होंने मुझे निर्देश दिए हैं कि आप जाएँ कोतवाली जा कर के बैठें और वहाँ पर उनसे संपर्क कहीं न करें। कहीं ये माना जाए कि आपकी रजिस्ट्री होने के बाद भी आपको हक नहीं मिल पा रहा है ज़मीन का। बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है और ये अपनी दादागिरी, चूँकि कहते हैं मैं पहलवान हूँ और पन्ना में किसी के मायके लाल ने जन्म नहीं लिया कि जो मेरी ज़मीन ले सके, और तुम लोग यहाँ इस ज़मीन को कैसे ले लिया। इसका बोलता हुआ वीडियो भी मेरे पास है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला मैडम से कि आपके साथ न्याय होगा और आप जाकर के खुद थाना प्रभारी से खुद से मिल कल निवेदन दे लें। आपका नाम? प्रदीप उपाध्याय, सतना।